5 पाठ 13 रहीम के दोहे। कवि रहीम दास। शिक्षा शिक्षाप्रद बातें व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होती है। हमारे व्यक्तित्व, हमारा जो हम जो मनुष्य जीवन जो है ना, हमारे अंदर जो व्यक्तित्व होता है वह शिक्षाप्रद बातें से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तभी हम एक अच्छा इंसान, एक अच्छा व्यक्ति बन पाते हैं। इसी दोहे के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से हम आप तक इस बात को रखना चाहते हैं कि इस कविता से जो शिक्षा है, हमें शिक्षा जो मिलती है, शिक्षाप्रद बातें व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होती है। इसीलिए कहा जाता है कि बचपन से ही हमें अच्छी अच्छी बातें अपने बड़ों से सीखनी चाहिए, और बड़े हमें कहानी के माध्यम से, हमें कविता के माध्यम से अच्छी अच्छी बातें बताने का प्रयास करते हैं, और वही चीज़ हमें सीखनी चाहिए। इसीलिए क्योंकि ये दोहा जो है, ये कवि इस दोहे के माध्यम से हमें जीवन पथ को प्रकाशित करने के लिए, यानी रोशनी के समान आगे बढ़ने के लिए पथ प्रदर्शक का काम करती है, ये जो हमें सीख देती है ये कविता। तो क्या कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से? कर रहे हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। हे मनुष्य, प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव। हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, यह हमें डिसाइड करना होगा। अच्छा होना चाहिए या बुरा होना चाहिए? बुरा होगा तो उसका परिणाम बुरा होगा हमारा, अच्छा होगा तो उसका परिणाम अच्छा होगा। इसीलिए कह रहा है यहां पे कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो मनुष्य का स्वभाव अच्छा है, उत्तम है, बहुत अच्छा है, का करी शकत कुसंग, यहां पर मैं उसकी बुरी संगत उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। बुरी संगति जो होगी, जो बुरा बर्ताव करने वाला है, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें अच्छा होना चाहिए। जब हम अच्छे होंगे, हमारे ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा बुरी संगति का। हम प्रयास करेंगे उसे भी अपनी जैसा ही बनाने का प्रयास करें, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि ये बुरा है। जब बुरा है तो उसे हम समझेंगे कि वह बुरा है, तो हम उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किस प्रकार? तो चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर में सांप रहता है, अपनी जहर को निकालता है, अपने उस पेड़ पर में अपनी जहर को मारता है, डंक देता है, लेकिन चंदन के पेड़ पर में विष कभी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि उस चंदन से हम उसे घस करके अपने माथे पर तिलक करते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं। अतः हम मनुष्य को भी उस चंदन के पेड़ के समान होनी चाहिए, जिस पर में बुराई यानी विष का कोई, भुजंग मतलब सांप, सांप ने जो अपनी विष डाला, विष है, विष मतलब क्या है? बुरा है, पेड़ पर में डालने का प्रयास कर रहा है, और उस पेड़ में, चंदन के पेड़ पर में विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम मनुष्य को भी बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़नी चाहिए, तभी हम एक अच्छा मनुष्य कहलाएंगे, तभी हमारे अंदर एक अच्छा स्वभाव का एक परिणाम मिलेगा। दूसरा है, करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। सिल मतलब पाथर, जन्मति मतलब बुद्धिहीन, मूर्ख, और सुजान, सुजान का मतलब होता है ज्ञानी। हम किसी चीज को बार बार यदि हम अभ्यास करेंगे ना, अभ्यास यदि बारंबार हम करते जाएं, तो हम भी मूर्ख से विद्वान बन सकते हैं। जिस प्रकार कालिदास
अभ्यास करते 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 अभ्यास करते करते वह भी एक दिन बहुत बड़े पंडित बन गए, बहुत बड़े कवि बन गए, बहुत बड़े लेखक बन गए वे संस्कृत के। क्योंकि अभ्यास करने से ही हमें सफलता मिलती है। जिस प्रकार आप देखते होंगे कि आपके कुआं में से यदि पानी हमें निकालना है तो पानी रस्सी और बाल्टी को जब हम कुएं में गिराते हैं और पानी उसमें भर करके जब हम उसे खींचते हैं, उस पत्थर यानी सील पर यानी पाथर पर भी बार बार पानी खींचने के कारण से सील पर में भी निशान पड़ जाता है, उस पाथर पर भी निशान पड़ जाता है, घिस जाता है वह। तो हम तो मनुष्य, जब पाथर पर भी निशान बन सकता है उस रस्सी के माध्यम से, तो हम यदि बार बार किसी चीज का अभ्यास करते रहें तो वह दिन दूर नहीं होगा जो हम भी ज्ञानी हो सकते हैं। हम जिसे पाना चाहते हैं, जिस चीज को सीखना चाहते हैं, वह भी हमसे पूरा हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है शिल पर पड़त निशान। तो आइए इसके बाद में तीसरा है, कर रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से पुनि ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। कह रहा है कि हे मनुष्य, तुम जहां भी रहो प्रेम से रहो, आपस में सभी से मिलजुल कर हिल मिल कर रहो, उसी में हमारी भलाई है। आप देखते होंगे कि जब हम एक साथ सब कोई गांव में एक फैमिली, पूरे के पूरे फैमिली एक साथ मिलजुल के रहते हैं, उसमें दादा हैं, दादी हैं, माता है, पिता है, चाचा है, चाची हैं, उनके बच्चे हैं, ढेर सब के सब मिलजुल के रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, घर का मुखिया दादा होते हैं, चाचा का, पापा का, और जो चाचा है वो कमा के लाएंगे दादाजी को देंगे। घर की गृहस्थी जो होती है वो दादी के पास होती है, दादी सबको आदेश करेगी, मम्मी को, चाची को, दूसरी चाची को, एक आदमी कोई खाना बनाएंगे सभी के लिए, दूसरा जो है पूरा घर की साफ सफाई झाड़ू पोछा करेंगे, तीसरी जो है घर के जितने भी बच्चे के अपने सभी बड़े बुजुर्ग के कपड़ा है उसको धोएंगे। यानी सब पर में मिलजुल के रहने से काम बट जाता है, और काम जब बट जाता है तो सभी के लिए आसानी हो जाती है। कोई बीमार पड़ गया तो देख रेख करने के लिए दादा दादी हैं जो बच्चे को देखते हैं, पढ़ाते हैं, बैठाते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं। माँ को फिक्र ही नहीं रहता है कि हमारा बच्चा क्या पहना है, क्या खाया है, सब दादा दादी कर देते हैं। लेकिन आजकल तो लोग न्यूक्लियर अलग से रहना चाहते हैं, तो माँ को देखो जब अलग से रहते हैं तो क्या करना पड़ता है, पिता तो अपना काम बाहर करने चले जाते हैं, माँ जो है घर का खाना बनाती है, घर का बर्तन साफ करती है, घर को साफ करती है, कपड़े लत्ता साफ करती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं टाइम मिला तो नहीं कर पाती है, तो बच्चे इसमें क्या होते हैं, बिगड़ने लगते हैं। इसीलिए तो हम जहां भी रहें आपस में सौहार्द बना के प्यार से प्रेम से यदि हम रहेंगे तो उसमें हमारी भलाई है। और यदि हम लड़ झगड़ लेंगे तो क्या होगा, लड़ झगड़ लेते हैं तो प्रेम का जो धागा था वह टूट गया, और फिर से यदि हम वापस जोड़ना चाहेंगे तो वहां गांठ पड़ जाएगी। यदि हम रस्सी को तोड़ देते हैं, धागा को तोड़ देते हैं और फिर उसे हम जोड़ना चाहेंगे तो वहां गांठ पड़ जाएगी, उसे गांठ देना होगा। लेकिन जब एक बार रिश्ता हमारा खराब हो जाता है और उस गलती को हम मान भी लेते हैं तो लेकिन क्या होता है, वह धागा के समान जहां गांठ पड़ जाती है वहां गांठ पड़ जाने के कारण से परेशानी होती रहेगी। हमेशा लोग आपको याद दिलाते रहेंगे, हाँ? तो इसीलिए तोड़े से पूरी ना जुड़े, जब हम एक बार तोड़ देते हैं तो जल्दी नहीं जुड़ पाता है, और जब जुड़ता है तो गांठ पड़ जाती है। अतः हमें गांठ नहीं पड़नी देनी है। हम जब भी जिस अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहें, अपने अड़ोस पड़ोस के साथ रहें, मिलजुल कर रहें, आपस में सौहार्द बना के रहें, प्यार से रहें, इसी में हमारी भलाई और उनकी भलाई होगी। धन्यवाद। याद करेंगे इस दोहे को।